जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज का बहुत ही ब्लेस्ड और प्यारा सा सत्संग शेयर किया है गुड़गांव से एक आंटी जी ने। बहुत ही सुंदर सत्संग है। आइए गुरु जी की आज्ञा से इसे शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना चौथा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। छोटा सा सत्संग शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे सत्संग अगर इकट्ठे मिला देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस एक छोटा सा सत्संग जो बहुत ही मुझे चमत्कार जैसा ही लगता है। अभी कुछ दिन पहले हम करोल बाग गए थे ज्वेलरी खरीदने के लिए। तो वहाँ पे जब हम खरीदने लगे तो वो ओनर जो था शॉपकीपर, उन्होंने बोला कि हम कैश लेंगे मैम, कार्ड से नहीं लेंगे। और उन्होंने अपनी ही एक लड़की थी जो उसको भेज दिया कि यहीं पास में ही एक एटीएम है, आप वहाँ से जाकर अपना कैश निकलवा लो। हम वहाँ पर गए और कैश निकलवाने लगे। मेरी पुत्र वधू गीतांजलि भी मेरे साथ ही थी। तो मैं अंदर थी, वो बाहर थी। अकेली मैं अंदर गई थी और वो बाहर ही खड़ी थी। तो मैंने निकालने लगी तो पीछे से आवाज़ आई कि मैडम कार्डलेस ट्रांजैक्शन हो रही है, कार्डलेस, आप अपना मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो। मेरे को समझ में नहीं आई। फिर मैंने गीत को अंदर बुला लिया, वो भी अंदर आ गई और वो लड़का भी धीरे से थोड़ा सा अंदर आ गया, जबकि उसको नहीं आना चाहिए था। था तो वो थोड़ा शीशे से पीछे, लेकिन थोड़ा सा एटीएम के अंदर तक आ गया था वो। फिर हमने डाला और अपना मतलब पूरा ध्यान से हमने एटीएम को हम वो प्रक्रिया जो थी पूरी कर रहे थे। हमने पैसे निकाले। फिर पीछे से एकदम से आवाज़ आई कि आंटी अपनी ट्रांजैक्शन पूरी करो जल्दी से, हमारे पैसे नहीं निकलेंगे, हमें बहुत ज़रूरत है। पीछे एक लड़का खड़ा था जिसने हेलमेट वगैरह डाला हुआ था। बाद में तो हमें सारा क्लियर हो गया कि ये फ्रॉड हो रहा है, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो पीछे वो खड़ा था, उसने बोला, जैसे ही उसने बोला ना कि आप अपनी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं करोगे, तो हमारा ध्यान एकदम से एक बार पीछे गया। तो इतनी ही देर में वो जो लड़का आया था अंदर, उसने हमारा एटीएम जो था वो एक्सचेंज कर लिया। अपना एटीएम उसने वहाँ पे डाल दिया और हमारा एटीएम जो है वो निकाल के ले गया। और ये सिर्फ 1 सेकंड, ये 2 सेकंड ऐसे पीछे मुड़ा और सामने देखा, बस इतनी सी देर में वो उसने निकाल लिया। और हमने अपना ट्रांजैक्शन तो पूरी हो ही गई थी। अपना एटीएम निकाला, पर्स में डाला और चल पड़े। फिर हमने एक शॉपिंग और की, वो जो ऑनलाइन थी वो शॉपिंग। जैसे ही हमने की, मैसेज तो आ गया एसबीआई का मैसेज हमारे पास। मैसेज को तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। लेकिन जब हमने ऑनलाइन पेमेंट करी तो इतनी देर में हमारे पास कॉल आया एसबीआई से। एक कॉल को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। दोबारा फिर आया तो हमें लगा कुछ ज़रूरी होगा। मैंने गीत को बोला कि गीत देख, ये तो कोई लगता है अर्जेंट सा कुछ होगा, तू देख। उसने देखा, वो करी, मम्मा आपने 8100 की ट्रांजैक्शन की है। वो मेरे को मोबाइल पे दिखाए। मेरे तो होश से धोले हो गए। मैंने कहा नहीं, कब करी है बता, करी नहीं हमने तो। फिर वो उनके साथ बात करती रही। इतनी देर में दोबारा फिर फ़ोन आया कि मैडम आप देखो, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, डायरेक्ट बोला उन्होंने। और वो कह रही है कि गीत, मुझे ऐसे लगा कि कोई सिंपल नॉर्मल इंसान बात कर रहा है। एसबीआई से ऐसे कॉल कभी आते ही नहीं है। मेन देखो, ये हमारा गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया कि कोई ऐसे कॉल, एसबीआई वाला एक मैसेज दे देगा, एक बार बोल देगा, लेकिन दोबारा से फिर कॉल आया। उन्होंने हमें पूरे प्यार से कि बेटा आपका देखो एटीएम जो है वो एक्सचेंज मिलेगा, आप देखो अपना एटीएम देखो, करोल बाग में ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं आजकल। हमने एटीएम निकाला और हे भगवान, मेरे पास किशन कुमार का एटीएम था और बिल्कुल एसबीआई वाला और बिल्कुल मेरे जैसा। ओ तेरे की, मैंने कहा अगर आज ये फ़ोन ना आता तो हम शाम सी हो ही गई थी। उसके बाद हम बैठ जाते अपने मेट्रो से, क्योंकि हम गुड़गांव से दिल्ली गए थे। हम मेट्रो में बैठ जाते और कोई मैसेज की तरफ ध्यान ना देते। वो बार बार जो कॉल आया वो गुरुजी ने ही हमें कराया।
गुरु जी की ही कृपा थी। हम मेट्रो में बैठ जाते तो मेट्रो में तो आप लोगों को पता है कि रेंज भी नहीं होती है, फ़ोन आता ही नहीं। और रात हो गई थी, रात को हम अपना घर चले जाते, सो जाते। मोबाइल को कौन देखता है बताओ, थके हारे। अगले दिन देखते तो अगले दिन तक तो वो नई ट्रांजैक्शन में लग जाता। पता नहीं कितने ही वो मेरा सारा ही अकाउंट खाली कर सकता था। सच में इतनी इतनी कृपा हुई भगवान जी की, इतनी कृपा हुई हमारे गुरु जी की कि बस थोड़ा सा ही, चलो मैं यही सोचती हूँ कि चलो हमारा अगर किसी ने चुराया भी है पैसा, हमारी मेहनत की कमाई, तो हमारे पाप ही कटेंगे, उससे हमारे पाप ही कटेंगे। एक बार तो मैं वहीं रोने लग गई थी कि मेरा नुकसान हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ आ गई कोई बात नहीं, गुरु जी की आशीर्वाद से या उनके जो भी शुभ वचन होते हैं उनसे हमें ये समझ आ ही जाती है कि ये चीज़ें कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसमें भी कोई ना कोई भलाई हमारी छुपी होगी कि हमारे कष्ट जो है वो कट रहेंगे। तो अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ और गुरु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी के ऊपर, हम सब के ऊपर, हमारे परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और पूरे संसार पे सभी पे अपनी कृपा बरसाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।